प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट टाइम जोड़ा असी आर्टिकल जो सॉल्व किया सीगा वो अपने कोल की सी आपां सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे विच डिफाइन किया सी वट इज़ यूनिट एंड वट आर दी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट। यूनिट दियाँ की है जिहड़ियां वो विशेषतावां होंदियां ते किहड़े-किहड़े यूनिट है। तो दूसरा असीं कीता सी प्रोसैस ऑफ मैजरमेंट भी मैजरमेंट की प्रोसैस नूं आ जिहड़ा किस तरह नाल सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, अज आपां डिस्कस करते हैं भी सिस्टम ऑफ यूनिट की चीज़ है ते इहदियां टाइप्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी, दो तरह के अपने को सिस्टम ऑफ यूनिट है। फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स, सैकेंड अपने को की है ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है जी, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। इहदे विच असी ये भी कह सकते हैं भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दियाँ भी दो डिविजनस असी कर सकते हैं पैरेलली जे असी करना चाहिए। किहड़ियां अपने कोल होणगियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, सैकेंड अपने को किया गया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल यूनिट है जिहड़े वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दे ही यूनिट होंदे है ते ड्राइव्ड यूनिट की है अपने को ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ दे ही यूनिट होंदे। ठीक है जी, सो आप फस्टली जे आप डिफाइन करिए भी वट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल quantities. The fundamental physical quantities are those quantities which are unique within itself and cannot be further subdivided. ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਸਬਡਿਵਾਈਡਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। जिवें आप इनकी एग्जांपल लईए मास, लेंथ एंड टाइम, ML&T। स्टार्टिंग तो आप देखिए तो अपने को तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज़ सीगियां मास, लेंथ ते टाइम। जिवें जिवें टाइम बीतदा गया होर नवीं फिजिकल जिहड़ियां क्वांटिटीज़ है उन्हां दी खोज हुंदी गई। ये अपने को की वधियां गईयां। SI यूनिट जो आप अगे जाके करांगे उहदे विच आपां 7 तरह दीयां जिहड़ियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दे बारे डिस्कस करांगे। फॉर द टाइम बीइंग ये मान के चलो भी अपने को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ किहड़ियां मास, लेंथ ते टाइम। इन्हां दी डेफिनेशन की है बेटे, वो वालियां क्वांटिटीज़ जिहड़ियां आपदे विच यूनीक है। यूनीक दा मतलब उन्हां वर्गा कोई भी नहीं एंड कैनॉट बी फरदर सब डिवाइडेड। सैकेंड अपने को कि जिन्हों अगे होर पार्ट्स दे विच जिहड़ा उहनूं तोड़िया नहीं जा सकता। ठीक है जी, इनकी आपां एग्जाम्पल मास, लेंथ ते टाइम। ठीक है जी, सिमिलरली आपां गल करिए वट आर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एज क्लीयर फ्रॉम द नेम। नाम अपने को की दसदा बेटे, जिन्हों किसी ना किसी चीज़ तो ड्राइव किया जाऊगा। किंदे तो ड्राइव किया जाऊगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ तो। सो डेफिनेशन की वट आर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, दी क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड दी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। दी फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन्हां नूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो बनाया जाता है। ठीक है जी, ड्राइव किया जाता है, उन्होंने क्वांटिटीज़ नूं आपां की कहने हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इहदा मतलब यूनीक नहीं है सकदियां ते इन्हां नूं अगे की किया जा सकदा, तोड़िया जा सकदा। किन्हां दी फॉर्म च तोड़िया जा सकदा?
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म के तोड़िया जा सकता है। ठीक है जी, ये अपने को की है डराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जिमें आप एग्जाम्पल लईए इनकी वेलोसिटी, छोटियां क्लासां दे विच असीं फार्मूला कीता सी दूरी बराबर गति गुणा समा। गति नूं आपां कहता वेलोसिटी, टाइम, दूरी नूं आपां कहता डिस्टेंस। सो उत्तों असीं देखीए तो वेलोसिटी साडे कोल की हुई, इनू उधर जाके डिवाइड कर दईए तो वेलोसिटी साडे कोल की है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हुण देखो बेटे जिहड़ा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है, डिस्टेंस दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की है मीटर। ठीक है जी, ये आपदे आप दे विच एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, मास लेंथ ते टाइम। जिवें आपां डिस्कस कीता सी, ये लंबाई है, ये अपने को लेंथ है, इहदा यूनिट मीटर है। इहदा मतलब जे असी इहदी फॉर्म च ड्राइव करिए मीटर डिवाइड बाय टाइम अपने कोल की है सैकेंड दे विच, इहदा मतलब इहदा यूनिट की हो गया मीटर पर सैकेंड, मीटर पर सैकेंड। ठीक है जी, जिवें आपां पहलां गल कर रहे हैं भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दे जिहड़े यूनिट है ना, उन्हां यूनिट नूं ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दे यूनिट की है जिहड़े फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ तो ड्राइव किए गए है। कहने का मतलब जिहड़े यूनिट असीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं असाइन करते हैं उन्हां यूनिट नूं फंडामेंटल यूनिट कहंदे। ठीक है जी, सो व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? ये अपने कोल की है यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है जी, व्हाट आर ड्राइव्ड यूनिट? जेडे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज दे यूनिट है, दीज आर द यूनिट ऑफ द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है जी, हुण इन्हां दी जिवें आपां एग्जाम्पल इन्हां दियां आपां क्या सी भी फिजिकल क्वांटिटीज की है मास लेंथ ते टाइम। ठीक है जी, मास दा की यूनिट होऊगा किलोग्राम, लेंथ दा की होऊगा मीटर ते टाइम दा अपने कोल की होऊगा सैकेंड। सो किलोग्राम मीटर सैकेंड अपने कोल की है बेटे, ये अपने कोल की है, ये हैगे फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है जी, तो जिहड़े इन्हां तो ड्राइव किए जाते हैं, जिवें आपां एग्जाम्पल लई सी वेलोसिटी दी, वी नाल जे आपां इहनूं डिनोट करिए। ठीक है जी, तो अपने कोल की है सीगा डिसप्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम, फॉर द टाइम बीइंग इहनूं लो। डिस्टेंस अपने कोल मीटर दे विच है ते टाइम अपने कोल की है सैकेंड दे विच, तां वेलोसिटी दा यूनिट की है मीटर पर सैकेंड। मीटर पर सैकेंड अपने कोल की है ड्राइव्ड यूनिट है। इनू किंदी फॉर्म दे विचों आपां ड्राइव कीता हैगा, इनू आपां ड्राइव कीता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दे यूनिट तो, क्योंकि मास जिहड़ा अपने कोल की है मीटर ते सैकेंड है, वो अपने कोल किंदे यूनिट हैगे है, वो यूनिट हैगे अपने कोल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दे। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया जी? ठीक है जी, सिमिलरली जे आपां लईए एक्सलरेशन, वो हुंदी है वी बाय टी, वेलोसिटी बाय टाइम। हुण वेलोसिटी अपने कोल की मीटर पर सैकेंड, एक सैकेंड थले होर है तो की बन गया मीटर पर सैकेंड स्केयर। इहदे विच भी जिहड़ा मीटर है तो सैकेंड है, ये अपने कोल किहड़े यूनिट है? ये साडे कोल यूनिट हैगे है फंडामेंटल। तो ड्राइव्ड नूं असीं बनाया किहदे तो है? फंडामेंटल तो ही असीं इन्हां नूं की कीता हैगा, ड्राइव कीता हैगा। उम्मीद करते हैं तुहानूं ये क्लीयर हो गया होगा। ठीक है जी, नैक्सट आपां करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की एक होर डिवीजन करते हैं। ठीक है जी, सिस्टम ऑफ यूनिट की इस डिवीजन दे विच आपां डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। नंबर 1 CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS सिस्टम ऑफ
यूनिट। सैकेंड अपने कोल की है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड अपने कोल की है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। फोर्थ अपने कोल की है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है जी, ये दूसरी जी डिवीजन है असी की है। इस डिवीजन के अकॉर्डिंगली देखो बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय दी CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। अपने कोले तीन मेन जिहड़ियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन्होंने याद रखो, मास, लेंथ ते टाइम। इन्हों मैजर करने दे लई अलग अलग देशों के विच जिहड़े अलग अलग जिहड़े सिस्टम है वो यूज़ किए जा रहे सी, डिपेंडिंग अपॉन दैट भी किहड़े देश दे विच किहड़ा सिस्टम यूज़ किया जा रहा सीगा, उनके अकॉर्डिंगली अपने कोल की इन्हां दे नाम अलग अलग पै गए। जिवें अपने कोल CGS सिस्टम ऑफ यूनिट की है, दिस इज़ द फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। फ्रांस दे विच जिहड़ा ये यूनिट है जिहड़ा अपने कोल यूज़ किए जाते सी। ठीक है जी, फ्रांस दे विच अपने कोल की है C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सैकेंड। इहदा मतलब की है, लंबाइयां नूं मापन दे लई सेंटीमीटर, भार नूं मापन दे लई ग्राम अते टाइम दे मापन दे लई सैकेंड की वरतों की जाती सी। किते फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट दे विच जिन्हों असीं की कहने CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, जिन्हों आपां की कहने CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है जी, ये अपने को क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। नैक्सट देखो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये भी अपने को की है इसे दी एक्सटेंड की हुई फॉर्म है, ये भी फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है जी, जिंदे विच M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम ते T फॉर S फॉर सैकेंड। इहदा मतलब व्हाट इज MKS सिस्टम ऑफ यूनिट? इट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट विच यूजेज the meter as a unit of length, kilogram as a unit of mass and second as a unit of time। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया जी। नेक्स्ट देखो अपने को FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस इज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ये अपने को की है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। F अपने को की है फुट, P अपने को की है पाउंड ते S अपने को की है सैकेंड। इहदा मतलब ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट की है, लंबाइयां किंदे विच मापदा सीगा, फुट दे विच, भार किंदे विच मापदा सीगा, पाउंड दे विच, ते टाइम किंदे विच मापदा सीगा, सैकेंड दे विच। सो FPS सिस्टम ऑफ यूनिट इज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट दैट यूजेज फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड एज ए यूनिट ऑफ मास एंड सैकेंड एज ए यूनिट ऑफ टाइम। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? हुण इन्हां सिस्टम की सब तो वड्डी प्रॉब्लम की सी बेटे, भी जेकर कोई साइंटिस्ट या कॉमन कम्यूनिटी के लोग है जिहड़े अपने कोल अलग अलग देशों के विच बैठे कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तां जदों उन्हां दे वर्क नूं पबलिश किया जाता सी तां उस काम नूं अपने कोल की सी बेटे, एक देश तो दूसरे देश विच जो यूज़ करना होंदा सी तां पहलां सिस्टम ऑफ यूनिट नूं की करना पैंदा सी, कन्वर्ट करना पैंदा सी एक यूनिट तो दूसरे यूनिट दे विच, जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा औखा सी। ठीक है जी, जिहदे नाल टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होंदा सीगा। इस चीज़ नूं ध्यान च रखते हुए एक जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मैजरमेंट है 1960 दे विच अपने कोल की हुई एक कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है जी, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ दी वेट्स एंड मैजरमेंट। उस दे विच अपने कोल की डिसाइड किया गया भी साइंटिफिक वर्क नूं करन दे लई देयर मस्ट बी अ सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट विच शुड बी इंटरनैशनली असैप्टेड। ठीक है जी, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मैजरमेंट। इन्हें डिसीजन की लिया बेटे अपने कोले भी जिहड़े तुसी अलग अलग हरेक देश दे विच सिस्टम नूं यूज़ कर रहे हो वो सिस्टम यूज़ नहीं करना,
ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ ਯੂਨਿਟਸ। ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ ਯੂਨਿਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ SI ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ 2 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨਿਟਸ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇਅਰ ਆਰ 7 fundamental units, 7 fundamental units and 2 supplementary units। supplementary units देखो बेटे, अलग-अलग तरह दी फिजिकल क्वांटिटीज़ है ਜਿਹੜੀਆਂ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ। 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿजिकल क्वांटिटीज़ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਯੂਨਿਟ, ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ। ठीक है जी, तो 7 अपने को ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, करंट तो बाद आया अपने को ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है जी, नैक्सट अपने को है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये ਜਿਹੜੀਆਂ 7 है फिजिकल क्वांटिटीज़ है ਜਿਹੜੀਆਂ फंडामेंटल ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ SI सिस्टम ऑफ यूनिट च। ठीक है जी, मास ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ यूनिट है वो अपने को की रखा गया, किलोग्राम। लेंथ का अपने को की रखा गया बेटे, मीटर। टाइम का की है अपने को सैकेंड। टैंपरेचर का अपने को रखा गया कैलविन। करंट अपन पता है एम्पीयर। ठीक है जी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी नू मैजर करने के लिए कैंडेला, ये याद रख लेना, नवा जो टर्म है कैंडेला। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये तुसी केमिस्ट्री दे विच यूज़ करते हो मोल। ठीक है जी, ये जड़ियाँ टर्म्स है जड़ियाँ असीं यूज़ करन लग गए। ठीक है जी, हुण आपां देखिए भी इन्हां जड़ियाँ आपां क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, इन्हां दे सिंबल की सी, जिवें आपां किलोग्राम है सिंबल ही लिखा है इत्थे। ठीक है जी, किलोग्राम। मीटर का आपां लिखते हैं M। टाइम नूं आपां किहदे च लिखते हैं S। कैलविन नूं कैपिटल K। ठीक है जी, करंट एम्पीयर नूं कैपिटल A। कैंडेला नूं CD। मोल नूं MOL। ये क्लीयर होया कि नहीं होया? सो व्हाट आर SI सिस्टम ऑफ यूनिट? दीज आर दी सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क। फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क। ठीक है जी, इट हैज़ 7 फंडामेंटल यूनिट्स, मास, लेंथ, टाइम, टैंपरेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है जी, ये इन्हां दे सिंबल हो गए। एंड 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स। सप्लीमेंटरी यूनिट का मतलब की है, जिहड़े इन्हां नूं सप्लीमेंट करनगे, इन्हां नूं असिस्ट करनगे, वो साडे कोल की एंगल। 2 सप्लीमेंटरी यूनिट जिहड़े असीं चूज़ कीते वो साडे कोल किहड़े है, प्लेन एंगल ते सॉलिड एंगल। ठीक है जी, प्लेन एंगल ते सॉलिड एंगल।
सप्लीमेंटरी यूनिट अपने को किहड़े है, किहड़े किहड़े बेटे, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब सिंपल जिहड़ा असीं छोटियां क्लासां कहने एंगल। नैक्सट अपने को की है सॉलिड एंगल। एंगल मतलब जेकर अपने को की एक लाइन फिक्स रखीए तो एक मूवेबल हो तो दोवां दे विचकार जिहड़ा ये बनता इहनूं कहंदे एंगल। सॉलिड एंगल की है 3 डिमेंशन दे विच, ठीक है जी। 3 डिमेंशन दे विच अपने कोल की है, जिवें आपां एक कोन लै लईए, जिवें आपां आइसक्रीम वाला कोन हुंदा, तो जिहड़ा आ एरिया है सारा, ये सारा जिहड़ा एंगल इत्थे एक्सटेंड करदा है उहनूं आपां कहने सॉलिड एंगल। आ इहदा निशान है सॉलिड एंगल का, ठीक है जी। इहदा फार्मूला की हुंदा है, सॉलिड एंगल हुंदा है ds/r²। कहण दा मतलब 3 डिमेंशन दे विच जदों असीं किसी एंगल नूं मापना है तो उहदा यूनिट की हुंदा है अपने कोले सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की वैल्यू की है, एक सफीयर के सेंटर के उत्ते किन्ने डिग्री का कोण बनाउंदा 4π का। जिवें आपां सर्कल के केस च वेख्या भी प्लेन एंगल कितना हुंदा है, एक चक्कर के केंद्र के उत्ते 2π। उस तरह नाल सॉलिड एंगल अपने कोल कितना है सफीयर 3 डिमेंशन च, तो अपने कोल की होगा 4π। क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया जी। सो आप इत्थे ये गल सीख ली है भी जिहड़ा अपने कोल यूनिट है, जिहड़े SI सिस्टम ऑफ यूनिट है वो अपने कोल की है 2 तरह दी अगे क्वांटिटीज़ के रूप में वंडे हुए, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया जी। हुण आपां नैक्सट जिहड़ी चीज़ आपां डिस्कस करनी है वो अपने कोल की है भी वाई वी हैव टेकन SI सिस्टम ऑफ यूनिट। करैक्टरिस्टिक्स कह लो या आपां कह लीए एडवांटेजिस, एडवांटेजिस ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है जी। इन्हां दियां सानू फायदा की है, एडवांटेजिस, ठीक है जी। फस्ट अपने कोल की है जिहड़ी इहदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। नैक्सट फस्ट अपने कोल की है, ये अपने कोल की है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है जी। इहदे विच की है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब की है भी जे कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इनवॉल्व किए बिना CGS सिस्टम तो MKS सिस्टम के रूप दे विच जिहड़ा उहनूं ड्राइव किया जा सके। को का मतलब बेसिकली अपने कोल की हुंदा, को मीनिंग हुंदा सेम। हेरेंट का मतलब हेरिडिटी। सो बेसिकली व्हाट आर कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ਜਾਂ अपने को कहिए भी SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट आर दोज सिस्टम्स इन विच we can move from CGS to MKS without involving any numerical value, ठीक है जी। but by simple multiplication of 10 raised to the power, ठीक है जी। जिवें आपां एग्जाम्पल लईए, जिवें 1 मीटर है तो वो अपने कोल किहदे बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर है। कहने का मतलब 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर है। कहने का मतलब जेकर 1 मीटर नूं जिवें मान लो अपने कोल दिता मान लो 12 मीटर है, इनू सेंटीमीटर के विच बदलना तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100। कहना मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, सिंपली 10 रेज़ टू दी पावर के मल्टीपल होणगे। सिमिलरली जेकर अपने को मान लो 100 सेंटीमीटर दिते है तो इनू मीटर के विच कन्वर्ट करना है तो अपने को की करांगे 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है जी। कैंसल हो जाऊगा 1 मीटर। एक गल याद रखो, जेकर असी छोटी टर्म तो वड्डी टर्म वाल जा रहे हैं, छोटे सिस्टम तो वड्डे सिस्टम के जा रहे हैं तो डिवाइड होंदा, ठीक है जी। जेकर असी किधर जा रहे हैं स्मॉलर टू लार्जर सिस्टम, कहना मतलब जिवें सेंटीमीटर तो मीटर के जा रहे हैं
तो छोटे यूनिट तो ਵੱਡੇ यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ CGS to MKS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜਾ CGS ਸਿਸਟਮ, SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ CGS to MKS, MKS to CGS ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ CGS SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕੋਹਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ SI ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਓਵਰ ਦੀ ਅਦਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਰੀਡ ਕਰੋ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।